आज ही एक पेशेंट ने मुझसे पूछा कि वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की एक डायग्नोज्ड पेशेंट हैं और वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस बारे में कि उन्हें मना किया गया है कि वो दूध और दही या इस तरह की जो डेयरी की अशिया हैं उनको इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी वजह से उनका जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है वो बहुत ज़्यादा वर्स हो जाएगा। सो आई थॉट कि मैं आपको इसके बारे में गाइड करूँ कि बेसिकली इसकी जो साइंटिफिक रेलेवेंस है वो क्या है। सो कमिंग ऑन टू द टॉपिक, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि एक ऐसा मसला है कि जिसके अंदर अंडेदानियों का साइज़ कुछ बढ़ जाता है, वेट गेन होने लगता है, चेहरे पे बाल कील महासे आने लग जाते हैं, जो हेयर लाइन है वो रिसीड होने लग जाती है और पीरियड्स के जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में जो बेसिक मैनेजमेंट है, बेसिक जो उसका इलाज है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। मैं अपनी बहुत से अवेयरनेस सेशंस में आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब है कि आपने अपने आप को एक एक्टिव लाइफस्टाइल में लेकर जाना है, एक्सरसाइज करनी है डेली बेसिस पे, इसके अलावा अपनी डाइट मॉडरेशन में लेनी है। और जब आप एक्सरसाइज और डाइट को बैलेंस आउट करते हैं और अपने कैलोरीज़ का जो इनटेक है यानी खुराक की जो मिकदार है उसको मुनासिब कर लेते हैं तो वज़न खुद ब खुद कम होने लग जाता है। और इसी वज़न की कमी के साथ साथ जो पीरियड्स का प्रॉब्लम होता है वो भी ठीक होने लग जाता है और बाकी के जो सारे के सारे सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो भी बेहतर होने लग जाते हैं। दूध और दही की यहाँ पे क्या रेलेवेंस है, इसमें साइंटिफिकली कुछ भी प्रूवन नहीं है कि आपने दूध का इस्तेमाल नहीं करना या आपने दही का इस्तेमाल नहीं करना। जो चीज़ आपको मैं क्लियर करना चाहती हूँ वो ये है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक ऐसा मसला है जो कि वंस इट सेट्स इन, यानी अगर ये स्टार्ट हो जाए तो दैट इज़ अ लाइफ लॉन्ग थिंग और इसको हम वक्ती तौर पे ट्रीट करके जो भी हमारा गोल होता है, अगर प्रेगनेंसी गोल है तो वो हम ले लेते हैं, पीरियड्स का रेगुलर होना गोल है तो वो भी अचीव कर लेते हैं। लेकिन इसको लाइफ लॉन्ग क्योर के लिए आपने अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव ही रखना है। अब आप खुद मुझे बताएं कि अगर एक चीज़ जो लाइफ लॉन्ग है उसमें अगर आप दूध और दही और डेयरी की जो अशिया है उनका इस्तेमाल ख़त्म कर देंगे तो कैल्शियम डेफिशिएंसी या जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है वो सेट इन हो जाएगी। लिहाजा पहले भी मैं इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ कि आपने जो भी डाइट रिस्ट्रिक्ट करनी है या कम करनी है उसकी एक सबटल क्वांटिटी यानी एक मुनासिब सी मिकदार आपकी डाइट में ज़रूर शामिल रहनी चाहिए। जो लोग दूध को या दही को अपनी डाइट में से मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देते हैं वो बहुत ज़्यादा एट रिस्क होते हैं कि उनको लेटर ऑन कैल्शियम डेफिशिएंसीज हो जाएं, पट्ठों की कमज़ोरी स्टार्ट हो जाए, हड्डियों के अंदर दर्द या जो जिस्मानी पट्ठों की या असबी निज़ाम का जो तनाव है वो स्टार्ट हो सकता है। लिहाजा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और दूध या दही की जो परहेज़ है उसकी आपस में कोई साइंटिफिक रेलेवेंस नहीं है, इसलिए आप किसी भी चीज़ का जब इस्तेमाल करें इस मसले के दौरान तो उसको मॉडरेशन में करें। बहुत ज़्यादा एक्सेस अगर आप किसी भी चीज़ की लेंगी तो वो ज़ाहिरी बात है नुकसानदेह साबित होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स का जो आपस में एक मिथ है वो क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उनका आपको रिप्लाई कर दूंगी। थैंक यू वेरी मच।